तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री के लिए हमें पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है, द एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एज। स्टॉक 10,000 का हो गया, तो स्टॉक पे हमें क्या हुआ, स्टॉक पे हमें प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर स्टॉक डेबिट हो जाएगा। तो मैं इकट्ठी एंट्री कर रहा हूँ, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ, डेटर्स 15,000 के हो गए, तो डेटर्स पहले 16,000 थे, तो डेटर्स पे हमें लॉस होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके लिए टू डेटर्स। 1,000 का हमें डेटर्स पे लॉस हो गया। तो इसके बाद फर्नीचर 1,500 का है, फर्नीचर पहले 2,000 का था, तो फर्नीचर पे भी 500 का लॉस हो गया, टू फर्नीचर 500 का लॉस हो गया हमें। फिर इसके बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की हो जाएगी, तो ये इस पे भी हमें लॉस हो गया, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। फिर इसके बाद है हमारा बिल्डिंग 35,000 की होगी 30,000 से, तो बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ है, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है। फिर इसके बाद बिल्डिंग के बाद है बिल रिसीवेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस, यानी जो हमारे पास 600 रुपए का बिल रिसीवेबल था वो वर्थलेस हो गया, यानी उससे पेमेंट नहीं आएगी, तो हमने उसको खत्म कर दिया, क्रेडिट करके लॉस हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, तो ये थी हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। अब क्या निकालेंगे हम देखते हैं अब हमें लॉस आया या फिर प्रॉफिट आया। तो पहले इस एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। तो 6,000 से ये क्रेडिट हुआ, डेबिट कितने से हुआ, 5 6 5 11 21 7,100। चेक करो एक बार मैंने ठीक किया है क्या। ये टोटल ठीक है दोनों का, कोई एंट्री हमसे छूटी तो नहीं है ना। तो फिर से एक बार चेक करते हैं। स्टॉक हमारा 10,000 का हो जाएगा, स्टॉक था पहले 9,000 का, तो स्टॉक पे 1,000 का प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है। फिर इसके बाद डेटर्स 15,000 के हो गए, डेटर पहले 16,000 के थे, तो डेटर्स पे 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, क्रेडिट हो जाएंगे डेटर्स। फिर है हमारा फर्नीचर 1,500 का हो गया 2,000 से, तो फर्नीचर पे भी 500 रुपए का लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की हो गई, पहले थी ये 6,500 की, तो प्लांट एंड मशीनरी पे सॉरी 1,500 का लॉस है। ठीक है, 1,500 का लॉस है। तो इसके बाद है हमारा बिल्डिंग पे 5,000 का प्रॉफिट और बिल रिसीवेबल में 600 रुपए का लॉस। ठीक है, 1,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 600, तो ये आएगा 3,600। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ 6,000 में से 3,600 माइनस कर दो, क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ 2,400 रुपए का, 2,400। इस प्रॉफिट को हम दे देंगे किसको, पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स वाई जेड, टू वाई टू जेड दे देते हैं। कितना कितना जाएगा इनका रेशियो, देखो क्या था, 3:1। 3:1 में जाएगा 2,400, तो 1,200 रुपए यहाँ पर, 800 रुपए वाई को और 400 रुपए जेड को। 2,400 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये क्या था हमारा, ये था हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, हमें जनरल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में, तो हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम कि बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जो हमें बांटना है पार्टनर्स में, इस पर आते हैं। तो जैसे हमने बैलेंस शीट चेक करी, तो हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है हमारे पास और जनरल रिजर्व भी है।
तो हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है। क्या? सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है। हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। तो हम पहले क्या करते हैं, WCR और जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। तो WCR डेबिट कितने का है? WCR 6000 का, और जनरल रिजर्व को भी बांट देते हैं एक साथ, डेबिट 6000। तो टोटल 12000 हमें बांटना है। 2x 2y 2z बांट देते हैं 3 to 1 में। तो 12000 3 to 1 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 6000, 4000 और 2000। ठीक है, बट गया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमें राइट ऑफ करना है। तो अब XYZ डेबिट हो जाएंगे, X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 6000। तो 6000 को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो कितना कितना आएगा? 3000, 1200 नहीं, 6000 को करेंगे 3000, 2000 और 1000। ठीक है, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब क्या करना है हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या दिया हुआ है हमें? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है हमारे पास 3, और 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, पांचों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैं गुडविल निकाल रहा हूँ। गुडविल इक्वल्स टू 5 साल का प्रॉफिट प्लस करो 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, सॉरी 10,000 प्लस 5,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये कितना आएगा? 45,000। ये हमारी गुडविल है। और अब निकालते हैं हम किसका शेयर? इनमें एक्सपायर कौन हुआ? Z। तो Z का शेयर निकालते हैं। Z शेयर हो जाएगा 45,000 इंटू 1/6, 7500। कौन देगा इसको? X और Y देंगे अपने गेनिंग रेशो में। तो क्या हमें इनका न्यू रेशो दिया हुआ है? इनका न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इनका गेनिंग रेशो भी सेम रहेगा इनके ओल्ड रेशो पे। तो एंट्री क्या होगी? X कैपिटल डेबिट, Y's कैपिटल डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। 7500 Z में जाएगा और इसको हम 3:2 में कर देंगे। 3:2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4500 और 3000। ये क्या किया हमने? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट की है। अब चलते हैं और आगे। गुडविल की एडजस्टमेंट के बाद पॉइंट नंबर बी में देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। हाँ, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर में एक्सपायर हुआ है। कौन सी डेट को? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को एक्सपायर हुआ है। तो हमें क्या करना है? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का उसका प्रॉफिट का शेयर भी देना पड़ेगा। और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी जो 18 कौन सा था प्रीवियस ईयर? 19-20। प्रीवियस ईयर क्या था? प्रीवियस ईयर था 19-20। तो जो प्रॉफिट 19-20 का होगा वही हमारा 20-21 में एक्रू करेगा। तो 19-20 का प्रॉफिट कितना है हमारा? 24,000 दिया हुआ। 16,000 सर 24,000 ना। 24,000 है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2020 24,000 दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए में।
तो 19-20 का प्रॉफिट है 24,000, तो 20-21 का भी क्या हो जाएगा 24,000। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो पूरे साल का हमने माना 24,000 है, तो कितने महीने का निकालना है, हमें निकालना है जुलाई तक का, यानी 4 महीने का निकालना है। तो प्रॉफिट कितना आएगा 8,000। अब ये 8,000 के प्रॉफिट में जेड का शेयर कितना होगा, जेड का शेयर होगा 8,000 इंटू 1/6, डिवाइड करो तो कितना आएगा 1,333। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। पॉइंट समझ में आया प्रॉफिट का सबको? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आया? कृष्णा, मनप्रीत, मुस्कान, संस्कार, सार्थक? Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पिछले साल का प्रॉफिट था 24,000, उसको इस साल का प्रॉफिट माना, और ये तो पूरे साल का था, तो हमें तो सिर्फ 4 महीने का निकालना है ना, तो हमने डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 कर दिया, तो 8,000 पूरे 4 महीने का आ गया। ये 4 महीने का प्रॉफिट तो तीनों का होगा, तो इसलिए हमने जेड का अलग कर दिया इसमें से, रेशो से मल्टीप्लाई करके, और ये आया 1,333। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। क्या इनका न्यू रेशियो चेंज हुआ है? नहीं, इनका न्यू रेशियो चेंज नहीं हुआ, इसीलिए एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना 1,333। ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दे दिया इसको। चलो, सब कुछ हो गया, सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, और जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने से पहले हमें उसकी कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ये सारी एंट्री जो उसकी कैपिटल में पोस्ट होनी चाहिए, मैं पोस्ट करता जाऊंगा और उसका कैपिटल बनता जाएगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं बेटा, बनाना जरूरी नहीं है, चाहे हो तो वर्किंग नोट्स में प्लस माइनस करके भी उसकी फाइनल पेमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन कैपिटल में हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था जेड का 12,000। अब देखते हैं 12,000 में हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया जेड को 400 रुपए का, तो बाय रिवैल्यूएशन 400। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहाँ पर यूज किया कैपिटल अकाउंट जेड का, ये रहा, जनरल रिजर्व और WCR का शेयर दिया 2,000, तो बाय WCR और बाय जनरल रिजर्व कितना कितना शेयर मिला, 1,000 और 1,000। ठीक है, 2,000 मिल गया टोटल जेड को। फिर इसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया 1,000, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,000। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमने गुडविल की एडजस्टमेंट की थी, एक्स और वाई ने पे किया था जेड को, तो बाय एक्स बाय वाई कितना कितना 4,500 और 3,000। ठीक है, ये पे कर दिया। अब देखते हैं आगे। फिर हमने इसको इसकी प्रॉफिट का शेयर दिया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 1,333। ये सारी चीजें हमने इसको दे दी। अब आगे क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर डी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि हमने 12,333 तो उसके एग्जीक्यूटर को एकदम से पे कर दिए, तो पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसको पे करेंगे। निकालो कितना बैलेंस आएगा, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम। 12,400 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 7,500 प्लस 1,333, 23,233
23,233 में से 1,000 माइनस करो तो ये आएगा 22,233। ये हमने इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब बनाते हैं हम एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना। जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी डेट को ट्रांसफर किया, कौन सी डेट को ये एक्सपायर हुआ था, 31/7/2020 को हमने यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 22,233 रुपए। अब पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि हमने 12,333 इसी डेट को पे कर दिए 31/7/2020 में टू बैंक अकाउंट 12,233 पे कर दिए। अब मुझे बताओ कितना बचा इसके अकाउंट में। इसके अकाउंट में अभी भी 10,000 रुपए बचे हुए हैं। 12,233 देने के बाद 10,000 अभी भी देने हैं। और ये पेमेंट हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो पेमेंट जाएंगी ये एक साल में एक बार जाएगी। तो टोटल पेमेंट कितनी है हमारी, टोटल पेमेंट है 10,000। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, हम निकालना जानते हैं। इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट है, तो ये हो जाएगी 5,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ठीक है, तो 5,000 प्लस इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो मुझे बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, अब जाएगी 31/7 से एक साल बाद, यानी 31/3/2021 को नहीं जाएगी। अभी तो मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ईयर एंड पे ही क्लोज होता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, ये तो मैंने क्लोज किया है। ठीक है, ये लो मैंने क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। ठीक है, अब कौन सी डेट को जाएगी, 1 अगस्त को जाएगी। 1 अगस्त को जाने से पहले हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने साल का लगेगा, पूरे एक साल का लगेगा। कितना इंटरेस्ट होगा, 10,000 पे 10%, 1,000 रुपये इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, सेम डेट को हम पे कर रहे हैं 1/8/2020 को टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट 6,000, 5,000 प्लस इंटरेस्ट। सर हम 30th जुलाई को नहीं, 31st जुलाई को नहीं करेंगे सर। ये तो एक साल एक दिन हो गया ना, 1 अगस्त तो एक साल एक दिन हो गया। और सर 31/7 2021। हाँ 2021, ठीक है, ठीक बोले 2021। ठीक है, ये पे कर दिया। अब चलते हैं इस साल के एंड में। इस साल का एंड हुआ 31/3/2022 को। बैलेंस लिख देते हैं 5,000। अब बेटा बैलेंसिंग तो हम लास्ट डेट को ही करेंगे ना, इसलिए हमें यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। 1/4/2022 को ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हो गया हमारा 5,000। अब इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, इंस्टॉलमेंट जाएगी 31/7/2022 को। 31/7/2022 को पेमेंट करने से पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट और इसमें डाल देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 पे 10% एक साल का, यानी 500 रुपए। ठीक है, अब 31/7/2022 को पे कर देंगे पूरे के पूरे 5,500 रुपए। अब बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको, कुछ पूछना हो तो इसमें पूछ सकते हो।
आ गया सर। सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर।